हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग मोल कंसेप्ट का थर्ड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और इस लेक्चर में बिल्कुल हम वैसे वैसे सवाल कर रहे हैं जैसे हमारे पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए कह रहा हूं ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जिन क्वेश्चन में आप फंसते हुए दिखाई देते हैं, हम उन्हीं क्वेश्चंस पे आप बात करेंगे कि कैसे, जैसे वो ऐसे वाले जो क्वेश्चन नहीं पेपर में पूछे जाते कि मेटल ऑक्साइड कौन सा फॉर्म होगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इस तरीके के क्वेश्चन जो पूछे उनका मैं बहुत आसान तरीका आपको बता रहा हूं आज सॉल्व करने का कि कैसे किसी कंपाउंड का वेट निकालते हैं। आपसे ये थोड़ी पूछेगा कि एक कंपाउंड लिख दिया C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर वेट बताओ, ये आपसे नहीं पूछेगा। आपसे क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन निकालेगा जिससे आप थोड़ा फंसे, जिसको देखकर आप थोड़ा चक्कर में पड़ जाएं। बात समझ में आई? और इस चक्कर में से ही तो आपको निकालना है मुझे, ठीक है। तो देखो कितना आसान तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम आज क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं कि देखो कैसे एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर। इसीलिए कल मैंने आपको बिल्कुल बेसिक जानकारी दी थी मोल की, ठीक। एक जगह पर हो सकता है बाय फॉल्ट कहीं मिस्टेक हो गई, मुझे ध्यान आ रहा था कि वहां धोखे से एसिटिक एसिड का मोलर मास अगर 100 लिख गया हो तो उसे 60 कर लेना, कंफ्यूज मत होना। नहीं कहोगे अरे ससुरा ये तो मास्टर गलत पढ़ा दिया, तो वो बाय फॉल्ट लिख गया, उसे ठीक कर लेना। क्षमा चाहता हूं आपसे गलती के लिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देखो मैं बोर्ड पर क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, ध्यान दो आप लोग, ठीक। देखो इधर ध्यान से देखो, क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द वेट ऑफ ऑक्सीजन, find the weight of oxygen present in 1.71 gram, 1.71 gram of C12H22O11। ये क्या है? शुगर। क्या है? शुगर। H22O11, C12H22O11, ठीक है। अब देखो यहां पर, अब अगर बात करें C12H22O11 क्या हो गया? शुगर हो गई। अब हमें कैलकुलेट करना है इसमें कि ऑक्सीजन का वेट कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा और ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करेगा? बहुत परेशान करेगा। और जब परेशान करेगा आपको तो आपको ऐसे क्वेश्चन करना क्या हो जाएगी? बहुत मुश्किल बात हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमारे पास है C12H22O11। क्या है हमारे पास? C12H22O11। इसमें हमसे पूछा है कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे, यानी कि ऑक्सीजन का वेट कितना होगा। तो सबसे पहले निकालोगे आप मोल्स ऑफ C12H22O11, आ गया ये 1.71 अपॉन 342, ये आ जाएगा 1/200, 1/200 आ गया, ठीक है। ध्यान से समझो पहले। अब मोल्स आ गए, इसी में तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन के कितने मोल हैं यहां पर? 11। कितने दिखाई दे रहे हैं ऑक्सीजन को? 11 दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि मोल ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? यहां पर कितने ऑक्सीजन है? ये कितना आया? टोटल कंपाउंड के मोल कितना है? 1/200 इंटू 11 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 1/200 में 11 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दोगे। आपको किसके मोल पता चल जाएंगे? ऑक्सीजन के मोल पता चल जाएंगे। अब एक चीज समझना, यहां पर ऑक्सीजन आपने एटम लिए हैं, देखो, क्योंकि 11 ऑक्सीजन थे। कितने थे? 11। कितने थे? 11। अगर आप O2 की फॉर्म में लेते, अगर O2 की फॉर्म में लेते तो ऑक्सीजन, अगर O2 की फॉर्म में लोगे तो देखो कहानी पलट जाएगी। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन कितने दिखाई दे रहे हैं? टोटल 11, यानी कि ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 11 एटम हैं। अब अगर आपने यहां पर 11 एटम लिए हैं
तो वेट ऑफ ऑक्सीजन जब निकालोगे, वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या निकालोगे, वेट ऑफ ऑक्सीजन जब निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/200 इंटू 11 इंटू, कैसे निकालोगे, ये मैंने कैसे निकाला है, मैं लिखा है मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये है मॉलिक्यूलर वेट, ये क्या है मॉलिक्यूलर वेट है, ये मोल वेट नहीं है, मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। आपको वेट इन ग्राम निकालना है, इसमें क्या करोगे मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई करोगे, यहां पर आपने ऑक्सीजन एटम लिए हैं, क्या लिए हैं ऑक्सीजन एटम लिए, तो एटम का ही वेट लोगे, ना कि डायटोमिक फॉर्म में यहां पर क्या ले लोगे 32 ले लोगे, 32 मत ले लेना, तुरंत क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। यानी कि यहां पर जो ऑक्सीजन का वेट लोगे वो कितना लोगे 16 लोगे, क्योंकि यहां पर भी आपने कितने एटम कंसीडर किए हैं 11 एटम कंसीडर किए हैं, और जब इसको आप सब कैलकुलेट करोगे मल्टीप्लाई करोगे आपका जो आंसर आएगा वो फाइनल क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर आ जाएगा, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर बात। अब देखो अगर आपको इतनी बात क्लियर हो गई तो अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन इसी में चेंज कर रहा हूं, मैंने लिखा फाइंड द वेट ऑफ कार्बन, क्या लिखा मैंने यहां पर कार्बन, तो यहां पर कार्बन कर दिया, क्वेश्चन को चेंज कर दिया। जल्दी मुझे क्लास में बैठे हुए सारे बच्चे बताओ, मैंने यहां पर कार्बन कर दिया कि प्रेजेंट इन 1.7 ग्राम C12H22O11 में, कि कार्बन का वेट कितना होगा, ठीक है बताओ मुझे, सभी लोग मुझे कैलकुलेट करके बताओ जल्दी। बताओ जल्दी। अरे इस क्वेश्चन को तुम खुद सॉल्व करोगे, इसको क्या करोगे तुम खुद से सॉल्व करोगे, इसे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बात क्लियर। अब देखो मैं तीसरा क्वेश्चन कराता हूं, मैं यहां पर थोड़ा सा डेटा बदल देता हूं, ये यहां पर कर दिया मैंने इसी क्वेश्चन में 2.25, कितना कर दिया 2.25, इसको नीचे रफ कर देता हूं 2.25, इसको मैंने रफ कर दिया, और ये आ गया यहां पर देखो C6H12O6, C12H12O6 क्या हो गया ग्लूकोज, इस मोलर मास को भी रफ कर दिया मैंने, ठीक, इसको भी रफ कर दिया ग्लूकोज। अब देखो यहां पर कर दिया 2.25, अब देखो पूछा कार्बन इसमें कितना प्रेजेंट होगा, क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया है वो आपको किसमें करना है होमवर्क में करना है, तो देखो भाई सबसे पहले क्या निकालोगे कि मोल्स ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन की लाइंस में वेट को चेंज कर दिया है और सुक्रोज की जगह क्या कर दिया ग्लूकोज कर दिया, मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना आएगा जल्दी बोलो, मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना आएगा, ऊपर कितना 2.25 अपॉन 180, तो ये आ जाएगा 1/8, कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएंगे इसके मोल्स। और देखो कितने कार्बन है यहां पर, मोल्स ऑफ कार्बन पूछे हैं, मोल्स ऑफ कार्बन, अगर आप एटम ले रहे हो तो आप एटम का वेट लोगे, और अगर आप मॉलिक्यूल कंसीडर करके चल रहे हो तो आप मॉलिक्यूल का वेट लोगे, तो हमने क्या कंसीडर किया एटम कंसीडर किया है, तो यहां पर कार्बन, यानी कि कार्बन के मोल कैसे निकालोगे 1/8 टोटल मोल आए थे, इनटू कितने कार्बन है बेटा 12 कार्बन दिख रहे हैं आपको, C6H12O6 है, तो यहां पर कितने कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं 6 कार्बन दिखाई दे रहे हैं बेटा, बात क्लियर। पूछा है आपसे वेट ऑफ कार्बन कितना होगा, वेट ऑफ कार्बन बताओ कितना होगा, यानी कि वेट ऑफ कार्बन की अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो जो वेट ऑफ कार्बन है वो होगा 1/8 इंटू 6, और कार्बन एक एटॉमिक नंबर 6 होता है लेकिन उसका मोलर मास कितना होता है 12 होता है, तो इंटू कितना हो गया 12, यानी कि जो यहां से कैलकुलेट होके आएगा वो क्या होगा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 4 3 जा 12, देखो यही है, यही आएगा।
ठीक है, यानी कि कितना आ गया, ये 9 आ गया। कितना आ गया, 9 ग्राम आ गया। देखो यही आंसर है, चेक करो, सब लोग चेक करो, यही आंसर है। ठीक है, अब देखो अगर यहां तक आपको बात समझ में आ गई तो देखो क्या होगा आगे। अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड दी वेट ऑफ वाटर, फाइंड दी वेट ऑफ वाटर, फाइंड दी वेट ऑफ वाटर 249 ग्राम ऑफ 2.49 ग्राम ऑफ CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O। ठीक, अब देखो CuSO4.5H2O, अब देखो अगर CuSO4.5H2O अगर बोला है, ध्यान से समझो, तो सबसे पहले इसका क्या निकालोगे, मोल्स निकालोगे, यानी कि मोल्स ऑफ CuSO4.5H2O के जो आएंगे वो आएंगे 2.49 अपॉन 2, इसका टोटल मास होगा 249, तो ये आ गए 1/100 सॉरी, कितने आ गए, 1/100 आ गए। अब देखो मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालोगे, मोल्स ऑफ वाटर, तो भैया ध्यान दो, इस गंगा जल को देखो, इस गंगा जल को, इस गंगा जल में कितने पानी है, 5 पानी है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितने से, जल्दी बताओ, 1/100 इंटू क्या कर दोगे, 5 कर दोगे। ठीक, बात क्लियर, 5 कर दोगे। अब आपसे पूछा है कि वेट ऑफ वाटर निकाल दो, बहुत आसान, वेट ऑफ वाटर कितना हो गया, ठीक है, वेट ऑफ वाटर यानी कि इसके मोल्स कितने आए, 5/100, और इसमें अगर मोलर मास का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा। अब देखो वाटर है, वाटर का मोलर मास कितना होगा, 18, कितना होगा 18, यानी कि 18 से आपने क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। ये मत कह देना सर 18 5 90 मोलर मास होगा, खटाक से -1 मिल जाएगा। मैंने 5 मोल पानी यहां पर देखो ले लिया है, यानी कि जो मैंने वाटर के मोल निकाले तो मैंने इसीलिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो जब आप इस तरीके से देख रहे हो तो यहां पर वाटर का कितना वेट लोगे, 18 लोगे, कितना लोगे, 18 लोगे, और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्या आ गया आपसे, वेट ऑफ वाटर निकलकर कैलकुलेट होकर आ गया। ये क्वेश्चन आपको, मुझे लगता है, पहला क्वेश्चन मैंने खुद कराया, दूसरा क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दिया, फिर मैंने तीसरा क्वेश्चन कराया, मैंने चौथा क्वेश्चन कराया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, आगे ध्यान से देखिएगा। देखो भाई, अब थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, लिखो, फाइंड द वेट ऑफ ग्लूकोज, फाइंड द वेट ऑफ ग्लूकोज if the weight of oxygen, if the weight of oxygen used in glucose 2 ग्राम, ग्लूकोज 2 ग्राम, कितना यूज कर रहे हो, ग्लूकोज 2 ग्राम यूज कर रहे हो, तो देखो भाई क्या होगा, कैसे इसे सॉल्व करोगे, ध्यान से समझना। ठीक, इस ग्लूकोज में, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये होता है। इसमें जो ऑक्सीजन यूज्ड हो रहा है वो कितने ग्राम हो रहा है, 2 ग्राम हो रहा है। अब देखो क्या करोगे, अब आपको अभी तक क्या था, आपको टोटल कंपाउंड जो दिया होता था उसका वेट पता होता था, इसमें आपको टोटल कंपाउंड का वेट नहीं पता है, तो उसको सॉल्व करने का तरीका देखना है, फिर जहां भी क्वेश्चन मिले खटाक से अप्लाई कर देना है। तो देखो, यानी कि C6H12O6 है, क्या है, C6H12O6 है। तो देखो भाई क्या करोगे, सबसे पहले मानो लेट वेट ऑफ C6H12O6 कितना मान लिया, इक्वल टू W ग्राम, कितना मान लिया, W ग्राम। बात क्लियर, ठीक है। अगर इसको आपने W ग्राम मान लिया, ठीक है, तो क्या करोगे, देखो इसका वेट इन ग्राम पता चल गया, वेट इन ग्राम अपॉन इसका मोलर मास कितना आएगा, 180, कितना आएगा, 180। किसके रिस्पेक्ट में बात की गई है, रुक जाओ, ये आ गए, पहले एक क्वेश्चन वैसे करा देता हूं, मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ गए मोल्स ऑफ ग्लूकोज। अब आगे देखो भाई,
अगर मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ गए, अब समझना हमसे किसकी बात की गई है, ऑक्सीजन की बात की गई है। किसकी बात की गई है, ऑक्सीजन। तो पहले हम क्या करते थे, तो क्या लिखोगे, W अपॉन 180, कितने ऑक्सीजन है, 6, यानी कि 6 से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। आपने बोल दिया मोल्स ऑफ इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, और हमें इस कंपाउंड के थ्रू हमें क्या कहा, इसमें जो ऑक्सीजन यूज्ड हो रहा है वो 2 ग्राम ऑक्सीजन यूज्ड हो रहा है। तो इक्वल टू क्या करोगे, 2 करोगे, क्या करोगे, 2 ग्राम, यानी कि ऑक्सीजन के मोल और टोटल मोल को आपस में क्या कर दोगे, बराबर कर दोगे। तो आपको क्या पता चल जाएगा, इसका अमाउंट पता चल जाएगा कि इस टोटल कंपाउंड में कितना अमाउंट है। अब देखो W इज इक्वल टू, ये लिखा मैंने, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 2 अपॉन में क्या लिखोगे, देखो भाई यहां हमने कितने से मल्टीप्लाई किया है, 6 से मल्टीप्लाई किया है। किससे किया है, 6 से मल्टीप्लाई किया है। तो यहां पर यानी कि 6 एटम हैं ऑक्सीजन के, तो एक एटम का मास कितना हो गया, 16। तो अपॉन क्या, एटॉमिक वेट लोगे ना कि मोलिकुलर वेट उसका लेने लगोगे, 32 कर दोगे, एकदम गलत हो जाएगा। एटम का मॉलिक्यूलर वेट लेना है। एटम का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, अगर एक ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर 8 है तो उसका मोलर मास कितना हो गया, यानी कि एटॉमिक मास कितना हो गया, 16 हो गया। यानी कि अब दोनों को क्या करो, इधर भी मोल्स उधर भी मोल्स, दोनों को क्या करो, इक्वल कर दो, इज इक्वल टू 2 अपॉन क्या है, 16 है। देखो भाई यहां से W इज इक्वल टू आ जाएगा 15 अपॉन 4, कितना आ जाएगा, 15/4, ये आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, 15/4, क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अब मैं इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको। ठीक, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट दी वेट ऑफ, कैलकुलेट दी वेट ऑफ sucrose, calculate the weight of sucrose if the weight of carbon used in sucrose in 4 ग्राम। देखो भाई बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या मानोगे, क्या मानोगे, जल्दी बताओ कि वेट ऑफ सुक्रोज, वेट ऑफ सुक्रोज इज इक्वल टू W ग्राम, और सुक्रोज का वेट, मॉलिक्यूलर वेट आप जानते हो 342 होता है, यानी कि मोल्स कितने आ गए, W अपॉन 342, कितने आ गए, 342। और हमसे किसके लिए पूछा गया है, जल्दी बोलो, कैलकुलेट दी वेट ऑफ सुक्रोज, किसकी बात की गई है, कार्बन, किसकी बात की गई है, कार्बन की बात की गई है। तो W अपॉन 342 इनटू कितने कार्बन है, 12 कार्बन है, ये क्या आ गए बेटा, मोल्स ऑफ कार्बन आ गए, मोल्स ऑफ कार्बन। अब कार्बन, अब देखो एक कार्बन के लिए जो वेट दिया है वो कितना है, जल्दी बोलो, कितना लिखा है, 4 ग्राम, इक्वल टू क्या करोगे, कार्बन के मोल को बराबर कर दोगे। तो इस कंपाउंड में आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना कार्बन क्या है। इसमें पूछा गया कैलकुलेट दी वेट ऑफ सुक्रोज, कि सुक्रोज का वेट कितना है, तो 4/12, कार्बन का कितना हो गया मोलर मास 12, यानी कि W अपॉन 342 इंटू 12 इज इक्वल टू 4/12, यही आ गया बेटा। बात क्लियर एकदम, यहां पर कोई गलती तो नहीं है। ठीक, अब देखो आगे, अब मैं अगर इसको आगे करूं, देखो सॉल्व, ध्यान से समझो। अब यहां से आ जाएगा, जो आएगा भैया देखो, कैलकुलेशन करना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। यानी कि W इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो कितना आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, 4 इंटू 342 अपॉन कितना आ गया, 4/342 अपॉन 12 इंटू 12। बोलो बेटा तुम बताओ कितना आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है, 9.7, कितना आ रहा है, 9.7 आंसर आ रहा है।
ठीक है, यानी कि W आ गया 9.7 ग्राम। ये क्या हो गया आंसर, कितना आ गया 9 पॉइंट। देखो इस बच्चे ने तुरंत कैलकुलेट करके बता दिया क्लास में, कितना आंसर आया 9.7। ठीक है, आप लोग भी साथ में कैलकुलेट करके आंसर मुझे बताते रहिए, जिससे मैं फटाफट बोर्ड पे लिखता जाऊं। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वेट ऑफ CuSO4.5H2O। देखिए CuSO4.5H2O, क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं कि कैलकुलेट द वेट ऑफ CuSO4.5H2O if the weight of water in CuSO4.5H2O in 5H2O is 0.3 ग्राम। देखो कितना आसान हो गया, फिर से वही कंसेप्ट, क्या मानोगे, वेट ऑफ CuSO4.5H2O का वेट आपने कितना मान लिया, W ग्राम मान लिया। क्या मान लिया, W ग्राम मान लिया। यानी कि जब वेट आपने कितना माना, W ग्राम माना। अब देखो क्या होगा, अब अगर W ग्राम अगर आपने वेट माना है तो देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई, ठीक, देखो क्या होता है, समझना मेरी बात। अब अगर वेट कितना है, W ग्राम है, कितना है W ग्राम, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, इसके मोल्स निकालोगे। तो कितने मोल्स आएंगे जल्दी बताओ, बोलो भाई। यानी कि मोल्स कितने आ जाएंगे इसके, CuSO4 यानी कि वेटेड W ग्राम अपॉन इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा 249.5 ग्राम आएगा। ये क्या आ गए, मोल्स आ गए। अब देखो किसकी बात की गई, यानी कि W अपॉन 249 है, ये 249.5 इंटू किसकी बात की गई है, गंगा जल की बात की गई है। और कितने गंगा जल यहां दिख रहे हैं, 5, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू, यानी कि क्या आ गई, ये मोल्स ऑफ वाटर आ गए। ये कहानी आप पहले से भी सीखते चले आए। अब वाटर के मोल कैसे निकालोगे, कितना वाटर था 0.3 ग्राम, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18। अब 18 होता है तो देखो भाई अब क्या करोगे, यानी कि दोनों के मोल आपस में क्या कर दो, इक्वल कर दो। तो W इज इक्वल टू, इधर हो जाता हूं मैं, इधर से सॉल्व करता हूं कि W इज इक्वल टू, इधर देखो जहां पर मैं लिख रहा हूं W इज इक्वल टू आ जाएगा ये 0.3 इंटू, ये 0.3 है, आगे 0 लगा दूं, 0.3 इंटू कितना आया 0.3, यहां से मल्टीप्लाई करो, 0.3 अपॉन 18 इंटू 249.5। बेटा बोल कितना आंसर आएगा, जल्दी बोलो, 0.831। कितना आएगा, यानी कि W आ गया यहां से, W इज इक्वल टू आ गया 0.831 ग्राम। कितना आ गया 0.831 ग्राम, क्या आ गया, ये आंसर आ गया। देखो 0.831 ग्राम क्या आ गया, आंसर आ गया। बात क्लियर है यहां तक। अब देखो भाई आगे देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको मैं रफ कर देता हूं, समझो, लिखो को नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेट ऑफ Na2SO4, फाइंड द वेट ऑफ Na2SO4 डॉट 10H2O डॉट 10H2O full stop if the weight of oxygen used in Na2SO4 dot 10H2O is 0.4 ग्राम, is 0.4 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट लिखो, मॉलिक्यूलर वेट 322, मॉलिक्यूलर वेट लिखो 322, क्या हो गया मॉलिक्यूलर वेट 322। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं है क्वेश्चन में,
बहुत ध्यान समझना। सबसे पहले ध्यान दो, किसकी बात की गई है? ऑक्सीजन की बात की गई है। अब देखो NO2SO4 में भी ये भी ऑक्सीजन है और गंगाजल में भी ऑक्सीजन है, समझो पहले बात तो। और इसका मोलर मास दिया था 322। तो सबसे पहले एक काम करो कि वेट ऑफ Na2SO4 डॉट 10H2O इज इक्वल टू मान लो W ग्राम। क्या मान लिया? W ग्राम। अब देखो अगर W ग्राम मान लिया तो देखो क्या होगा भाई, ध्यान से समझना, ध्यान से समझो। अब अगर W ग्राम अगर आपने मान लिया Na2SO4 डॉट 10H2O, इसको कितना मान लिया? W ग्राम मान लिया। अब क्या निकालोगे? मोल्स निकालोगे इसके। मोल्स ऑफ Na2SO4 कितने आएंगे? जल्दी बोलो। W/322 कितने आएंगे? W/322। अब ध्यान दो जरा, अब क्या करना है, इसके मोल्स आ गए, ठीक, क्लियर बात। तो आपने लिखा कि W जैसा हमेशा करते 322 इंटू जिसके लिए पूछा जाए, किसको बारे में पूछा गया? ऑक्सीजन के लिए पूछा गया। तो ऑक्सीजन यहां पर टोटल कितने हैं? 10। सारे लोग बोलेंगे यस सर 10 है, यस सर 10। भैया 10 नहीं है, 10 तो देखो ये गंगाजल के साथ हैं और 4 ये भी तो हैं, तो टोटल कितने हो गए? 14 हो गए। कितने हो गए? 14 हो गए। इक्वल टू क्या करोगे? क्या करोगे? जल्दी बोलो, ये क्या आ गए? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए इज इक्वल टू कितना वेट दिया था? 0.4 ग्राम अपॉन क्या करोगे? 16। क्या करोगे? 16, क्योंकि यहां पर आपने टोटल कितने लिए हैं? 14 लिए हैं, ठीक है। तो यहां से आप W आप क्या करोगे? कैलकुलेट कर लोगे। W कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। अब यानी कि क्या करोगे, एक बार मैं और लिख देता हूं, W/322 इंटू 14 इज इक्वल टू 0.4/16, ठीक है, 0.4/16। यहां से W क्या करोगे? आप कैलकुलेट कर लोगे, जो आएगा वो क्या होगा? आपका आंसर होगा किसमें? ग्राम में। यानी कि यहां से आपने क्या कैलकुलेट कर लिया? W कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे एक बात बताओ, कहोगे सर एक हमारे दिमाग में कंफ्यूजन है, डांटना मत। हम कहेंगे पूछो भैया क्या कंफ्यूजन है? बोले सर हमें ये जैसे ऑक्सीजन अगर लिखा हुआ आया तो सर हम क्या समझेंगे? ये डाउट आएगा आपके दिमाग में, तो ध्यान से समझो भाई। देखो ध्यान से समझना क्या होता है। अगर मैं आपसे बात करूं इसकी, तो देखो क्या होगा। ये तो देख लिया आपने इस तरीके से। अब इसका सेकंड मेथड देखो जरा, सेकंड मेथड, ठीक है, इसी को सॉल्व करने का सेकंड मेथड देखो जरा। ये यहां तक तो वही चलेगा, यहां से मैं रफ करता हूं, ये मैंने रफ कर दिया। ये है इसका सेकंड मेथड। ये इसका सेकंड मेथड, यानी कि वेट ऑफ Na2SO4 डॉट 10H2O, क्लियर बात। यानी कि मोल्स ऑफ Na2SO4 इज इक्वल टू W/322, ये लिखा हुआ है। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर। अब देखो यहां पर टोटल ऑक्सीजन देखो कितने हैं? 14 है। कितने हैं? एटम है 14। अगर O2 की बात करोगे तो ये कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। अब अगर यहां पर मान लो ऑड नंबर होता तो आप प्रॉब्लम में फंस जाते। देखो 11 होता, 11 में क्या करते? या तो इसको 10 लिखते, क्या लिखते? इसको 10 लिखते तो कहते 5, तब भी एक ऑक्सीजन आपसे बच जाता, पर आप वहां चक्कर में पड़ जाते। अगर कहीं पर इवन नंबर के ऑक्सीजन है तब तो कोई बात नहीं है, तब तो आपको बिल्कुल डायरेक्ट समझ में आएगा कि यहां से आपने निकाला W/322 इंटू क्या निकाला? W/322 इंटू कितना?
अब देखो अगर O2 ले रहे हो तो कितना करोगे 7। टोटल कितने एटम कितने हैं 14 है। 14 एटम का मतलब हो गया O2 कितने हो गए 14। अगर 14 O हैं तो एटम O2 कितने हो गए ऑक्सीजन कितने हो गए तो ये 7 हो जाएंगे। जब आप यहां पर 7 ले रहे हो यानी कि आप O2 को कंसीडर कर रहे हो तो इधर क्या करोगे 0.4 अपॉन क्या करोगे 0.4 अपॉन क्या कर दोगे 32 कर दोगे, तब करोगे आप 32। लेकिन मैंने जो आपको एटम वाला तरीका बताया है वही तरीका आप अपनाना। जितने एटम हो उतने एटम मल्टीप्लाई कर दो और उसका एटॉमिक वेट ले लो, खत्म बात। आपको ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। बात क्लियर हो गई। बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आपको। अब मैं चलता हूं इनको रफ करने के बाद आगे देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेट ऑफ सुक्रोज, फाइंड द वेट ऑफ सुक्रोज इन विच find the weight of sucrose in which the weight of hydrogen gas, 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 weight of hydrogen gas in gas is used C12H22O11 is 0.2 ग्राम, इस 0.2 ग्राम। अब सही हुआ, ठीक है। अब देखो भाई क्वेश्चन को आगे। सबसे पहले मानोगे कि वेट ऑफ सुक्रोज, वेट ऑफ सुक्रोज जो आ गया यहां पर C12H22O11 कितना आ गया C12H22 कितना आ गया W ग्राम, कितना मान लिया W ग्राम। मोल्स ऑफ सुक्रोज निकालो, मोल्स ऑफ सुक्रोज कितना आ गया W/342। अब देखो क्या करोगे, किसकी बात की गई है हाइड्रोजन की, कितने हाइड्रोजन है यहां पर 22, तो W/ हाइड्रोजन एटम ले लिए हमने 342, क्या लिया 342 इंटू कितने हैं 22 इज इक्वल टू कितना दिया था वेट, कितना दिया था जल्दी बोलो 0.2 ग्राम अपॉन 2। नहीं भैया हाइड्रोजन एटम, क्योंकि आपने 22 एटम लिए हैं तो कितना होगा 1, यहां से आपका W आ जाएगा, जो आएगा वो क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक क्लियर। अब देखो, अब मैं इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं क्या करता हूं रफ कर देता हूं। देखो भाई देखो ध्यान से देखो। अब देखो भैया पहले आप एक क्वेश्चन लिखो फिर इसके कंसेप्ट की बात करें। पहले क्वेश्चन लिखो, अच्छा आप लिखो अपनी कॉपी में 26.8 ग्राम Na2SO4, 26.8 ग्राम Na2SO4 .NH2O contain 12.6 ग्राम ऑफ वाटर फुल स्टॉप, फाइंड द वैल्यू ऑफ N। ऐसे वाले क्वेश्चन, अब मेरी एक एक बात ध्यान से सुनना, ऐसे वाले जब क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो आपकी कहानी फंस जाती है। तो पहले मैं एक लॉन्ग कट बता रहा हूं, फिर मैं एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान देना, पहले लॉन्ग कट पे चलते हैं, ठीक है। देखो पहले अब दिया क्या है, सबसे पहले दिया है Na। आप बिल्कुल पहले जैसे करते आए वैसे कर लो कि Na2SO4 .NH2O। उस समय आपको वेट नहीं दिया होता था, तो इस बार वेट दिया है कि वेट ऑफ Na2SO4 कितना है 26.8 ग्राम है। ठीक, बात क्लियर। अब देखो भाई 26.8 ग्राम है तो क्या करोगे,
देखो क्या Na2SO4 है और इतना ऐसे अलग करो पहले, तो जैसे मैंने करा है। अब क्या करोगे, क्या करोगे, आपसे वैल्यू n की पूछी गई है, किसका वेट दिया गया 26.8 ग्राम Na2SO4 डॉट NH2O, डॉट NH2O जो किसको कंटेन कर रहा है 12.6 ग्राम। तो जो कंपाउंड का टोटल मास होगा उसको क्या लिखोगे आप, ऊपर लिखोगे, यानी कि 26.8। ठीक, यहां तक बात क्लियर। अब इसका मोलर मास कितना है, बोलो जल्दी, कितना है, मोल बनाओ पहले, कितना है पूरे कंपाउंड में, देखो पहले Na2SO4 का इतना आ जाएगा 142, कितना आ जाएगा 142, प्लस ये क्या है NH2O, तो प्लस 18 इंटू n, 18n, वाटर का हो गया 18 इंटू n, ये करोगे कितने मोल है इसके, इंटू n मोल हो गए, ठीक, इज इक्वल टू वाटर का कितना दिया गया है 26.8 ग्राम दिया गया है, और अपॉन क्या कर दोगे 18 कर दोगे। अब यहां पर एक दिक्कत है, अब इस n की कैलकुलेशन करने में आपको क्या होगी, बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है, हमें तो क्वेश्चन को जल्दी करना है, ध्यान से समझो। ठीक है, देखो ये 26.8 नहीं बेटा, गलत लिख गया था, कितना है ये 12.6 है, 12.6। अब आपको इस फंडामेंटल से कैलकुलेशन पेपर में बहुत टिपिकल हो जाएगी, कहां n करोगे, कहीं स्क्वायर बन गया तो स्क्वायर रूट आ गया, पता चला फैक्टर नहीं हुए तो पता चला चक्कर में पड़ गया, कुछ भी ऐसा मतलब टिपिकल कैलकुलेशन बन सकती है। समझ में आई कि नहीं आई बात, तो हम ये कहना चाहते हैं आपसे, अब इसका दूसरा वर्जन देखिए, जैसे मोबाइल खरीदने जाते हो, भैया दूसरा वाला मॉडल दिखाओ, तो अब हम इसका दूसरा वाला मॉडल दिखाते हैं, तो देखो भैया दूसरा मॉडल, देखो कैसे शॉर्टकट से इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करना है। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, यहां से n कैलकुलेट कर सकते हो आप डायरेक्ट। अब देखो आप दूसरा मेथड क्या करना है, जैसे ध्यान से समझना एकदम, कंपाउंड लिखा मैंने AXBY, कंपाउंड क्या है AXBY लिख दिया, लिख दिया। अब देखो AXBY, अगर AXBY टाइप कंपाउंड है तब आप क्या लिखोगे, ध्यान दो इधर, इधर ध्यान दो, AXBY अपॉन टाइप कंपाउंड है, तब देखो आप क्या लिखोगे, तो क्या लिखोगे, देखो इधर ध्यान से समझना, x अपॉन y यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x, या ऐसे बोलो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, क्या बोलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, क्योंकि x किसके साथ है A के साथ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर। अब देखो ना ध्यान से भाई, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, समझो। अब कहोगे सर हम कैसे करेंगे, तो देखो Na2SO4 डॉट NH2O लिखा है मैंने, ऐसे पहले ये इतना पार्ट अलग और NH2O वाला पार्ट अलग, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो Na2SO4 ये क्या हो गया X हो गया, और H2O, इस X को भी हटाओ, H2O का होल टाइम क्या हो गया N हो गया। देखो भाई, तो ये X और Y एक कंपाउंड क्या हो गया, ये A हो गया, और ये कंपाउंड क्या हो गया V हो गया। समझो इतनी बात, पहले आ गई बात समझ में, क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब देखो यहां पर x कितना है, जल्दी बोलो x, ये n की n क्या हो गया, यहां पर इसको y कह दो और x कह दो इसको, तो यहां पर आपको x तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कंपैरिजन करो इससे, इससे कंपैरिजन करो, ax ऐसे लिखता हूं और vy लिखता हूं, तो यहां पर x कितना हो गया 1, तो ऊपर कितना आ जाएगा 1 अपॉन b कितना हो गया n, तो इधर कितना आ गया n। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A क्या है Na2SO4 जिसका वेट कितना है 26.8, और अपॉन कितना होगा 142 अपॉन
कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, बी का वेट कितना है, देखो कितना वेट दिया गया है 12.6 अपॉन 18। ठीक, इसको सॉल्व करने पर ये कितना आएगा, उसको सॉल्व करने पर ये कितना आएगा, ये आएगा इसको सॉल्व करने पर 6/7 आएगा। कितना आएगा, 6/7 आएगा, यानी कि n इज इक्वल टू कितना आ गया 7/6। देखो कितना इजी हो गया, शॉर्ट ट्रिक, और ये क्या आ गया, आंसर आ गया। इस ट्रिक को मैं बोलता हूं अपनी ट्रिक को कि गोला, G फॉर गोला, B फॉर भरो, M फॉर मेथड, गोला भरो मेथड, क्या बोलता हूं, गोला भरो। भाई साहब ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन देखो कितना आसान हो गया, देखो भाई बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, यहां तक मेरी बात आपको क्या आ गई, समझ में आ गई होगी। एक काम करो, आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से एक बार देख लो। लिखिए क्वेश्चन, when 3.6 ग्राम, when 3.6 ग्राम metal oxide, when 3.6 gram metal oxide react with excess of hydrogen, then 3.2 ग्राम metal is formed। कितना फॉर्म हो रहा है, 3.2 ग्राम metal is formed। ठीक, the atomic weight of metal, the atomic weight of metal is 64। then the formula of metal oxide, then the formula of metal oxide। अगर मेटल ऑक्साइड के फॉर्मूले की अगर आप बात कर रहे हो तो कुछ बच्चे बोलेंगे तुरंत आंसर, सर M2O, सर M2O2, सर MO। भैया ऐसे तुक्के में आंसर नहीं देना है, ध्यान दो। आप भी जानते हो इस तरीके के पेपर में क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं कि बताओ इसका ऐसा है तो क्या मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा। तो देखो भैया, मेटल ऑक्साइड आपने मान दिया कि MO है जैसे, तो भैया ऑक्सीजन की वैलेंसी -1 भी होती है, परऑक्साइड के केस में -1/2 भी होती है, और -2 भी होती है। बात क्लियर। और मेटल की वैलेंसी भाई, मेटल Fe भी है, मेटल सोना भी है, मेटल एल्कली वाले एलिमेंट भी, हाइलीना ने की रब से फरियाद, सभी मेटल है ये भी। ठीक, हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइलीना ने मतलब हाइड्रोजन को छोड़कर। बात क्लियर। अब देखो, अगर M मेटल है और O ऑक्सीजन है तो इस पर कह दो कि +X है और इस पर कह दो -Y है, और आपको ये नहीं पता है X कितना है और Y कितना है, आपने जर्नल मान लिया। आप इसको ऐसे कर सकते हो, 9th वाला रूल लगाओ, तो इसको लिखो MYOX, ये यानी कि आपको Y कैलकुलेट करना है, आपको X कैलकुलेट करना है, तब आप बता पाओगे कि फॉर्मूला क्या फॉर्म होगा। समझना मेरी बात को। अब मैं देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं, समझो भाई। देखो ये क्या हो गया, ध्यान दो, ये A हो गया और ये क्या हो गया, V हो गया AB। तो Y/X क्या लिखोगे, Y/X मोल्स ऑफ मेटल अपॉन यानी कि M मोल्स ऑफ ऑक्सीजन O, क्या हो गया, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन O हो गया। अब देखो भाई, यानी कि मोल्स ऑफ मेटल M और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन O, देखो अब कितना दिया है, कितना दिया गया है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई, कितना दिया गया है। अब देखो कितना दिया, 3.2 दिया है, और दूसरा कितना दिया है, पॉइंट। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक दिया गया है 3.6। अब कहोगे सर इतनी बात तो हमें समझ में आ गई, अब एक बात और समझो। कह रहा है M क्या आया, YOX, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करा रहे हैं, तब हमें क्या मिल रहा है, मेटल M मिल रहा है। ठीक, और कितना ले रहे हो ये मेटल ऑक्साइड, 3.6 ग्राम। कितना ले रहे हो, 3 पॉइंट। अब ये तो एक्सिस में है,
एक्सिस का मतलब हो गया बहुत ज्यादा है, किसमें है, एक्सिस का मतलब हो गया बहुत ज्यादा है, यानी कि जब ये एक्सिस में है तो इसका मतलब क्या, ये बहुत ज्यादा है। बात मेरी समझ में आई कि नहीं? अब जब आपको इतनी बात समझ में आ गई कि ये बहुत ज्यादा है तो देखो क्या होगा। अब ये मेटल कितना मिल रहा है, देखो 3.2 ग्राम। अरे ससुरा ये तो कुछ गड़बड़ है, यहां पर था 3.6 और हाइड्रोजन एक्सिस में बना कितना मेटल, तो भैया 0.4 क्या है, ऑक्सीजन है इसमें। बात पहले इतनी क्लियर करो, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो आगे, अब मेटल ये कितना है, देखो M 3.2 है, ठीक, कितना आया, अब देखो y/x इज इक्वल टू 3.2 अपॉन इसका मास दिया है 64, ठीक। और देखो ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है, जल्दी बोलो कितना बचा भाई, 3.2 था, 3.6 था, तो मेटल कितना बना, 3.2 बना, तो 0.4 ग्राम क्या बची, ऑक्सीजन बची, तो 0.4 अपॉन क्या कर दिया, 32 कर दिया। क्या कर दिया, 32। फिर से सुनना, 3.6 ग्राम मेटल ऑक्साइड था जिससे मेटल मिला 3.2, 3.6 में से 3.2 को माइनस करोगे कितना आएगा, 0.4, तो 0.4 ग्राम क्या बचा, ऑक्सीजन बची, ठीक। अब देखो y/x इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करने पे आएगा 2, यानी कि y इज इक्वल टू आ गया 2x, ये आ गया। आगे बात समझ में, तो देखो क्या था, My और OX, My और OX, तो रखो भाई यहां पर, देखो Y की जगह रखो 2x और O की जगह रखो x, तो देखो कितना आंसर आ गया, x से x क्या हो गया, कैंसिल आउट, फॉर्मूला बन गया M2O, ये क्या बन गया आपका आंसर आ गया। कितना आसान। इस पर एक क्वेश्चन और है, ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ लेता बैलेंसी, तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, आइड, फॉस्फाइड, अगर कुछ चीजें हैं अगर वो आपको पता नहीं होगी तो आप उनका क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। हम लोग मिलेंगे, अब यहां तक बात समझ में आ गई, नेक्स्ट क्लास में। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना, प्लीज शेयर जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि जो मैंने आज पढ़ाया है जितने ज्यादा बच्चों तक आप शेयर करोगे उनका बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि नीट 2020 आ रहा है 13 सितंबर को, तो हो सकता है जो कंसेप्ट मैं मोल के पढ़ा रहा हूं हो सकता है इसी में से क्वेश्चन रखा हुआ हो। भगवान का ऐसा आशीर्वाद है कि कभी कभी क्वेश्चन एज इट इज फंस जाता है, तो आप ध्यान रखना कि मैंने जो क्वेश्चन कराता हूं उसका डेटा भी पेपर में चेंज नहीं होता है, कभी कभी तो मेडिकल के पेपर में, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू।